आज हम भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ हमें ये सुनने को मिलता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी कितनी शानदार है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो बाजार की हकीकत है, और वो ये है कि हमारा रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से एक बन गया है। अब सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले कुछ बिल्कुल बेसिक बातें समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर से। आखिर ये होता क्या है? देखिए, किसी देश की करेंसी भी एक तरह से सोने या तेल की तरह ही एक चीज़ है, एक कमोडिटी है। इसे एक ग्लोबल मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है, और किसी भी दूसरी चीज़ की तरह इसकी कीमत भी इस बात पर निर्भर करती है कि उसे खरीदने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने। सीधी सी बात है, डिमांड और सप्लाई का खेल। रुपए के इस लंबे सफ़र पर ज़रा नज़र डालिए। आज़ादी के वक्त $1 करीब ₹3 का था। कुछ दशक पहले ये ₹8 पे पहुंचा, और आज ये ₹90 के करीब पहुंच गया है। ये गिरावट वाकई में बहुत बड़ी है ना? ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि रुपया गिरा है, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों? इसके पीछे कौन सी आर्थिक ताकतें काम कर रही हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। इसका सबसे सीधा और सरल जवाब है डिमांड और सप्लाई। भारत में अमेरिकी डॉलर खरीदने वाले लोग भारतीय रुपया खरीदने वालों से कहीं ज्यादा हैं, और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब किसी चीज की मांग उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो वो चीज महंगी हो जाती है। यहां डॉलर महंगा हो रहा है और रुपया सस्ता। तो सवाल ये है कि डॉलर की ये जबरदस्त मांग आ कहां से रही है? इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। एक तो अमेरिका की मजबूत इकोनॉमी है जो डॉलर को एक सेफ इन्वेस्टमेंट बनाती है। ऊपर से विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें अपने इंपोर्ट्स यानी आयात का बिल चुकाने के लिए हर हाल में डॉलर चाहिए ही चाहिए। $16.5 बिलियन। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। ये वो पैसा है जो विदेशी निवेशकों ने हाल ही में हमारे बाजारों से निकाला है। अब होता क्या है कि जब वो अपना पैसा निकालते हैं तो वो अपने रुपए को वापस डॉलर में बदलते हैं। इससे अचानक बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपए पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा कारण है हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने दुनिया को जितने का सामान बेचा उससे $41.7 बिलियन ज्यादा का सामान खरीदा। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, इसका पेमेंट भी तो हमें डॉलर्स में ही करना पड़ता है। इससे डॉलर की मांग और भी बढ़ जाती। और फिर आता है तेल का खेल। हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल चाहिए, उसका 85% हिस्सा हम बाहर से मंगाते हैं, और दुनिया में कच्चे तेल का व्यापार लगभग हमेशा डॉलर में ही होता है। इसे ही पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। ये हमारी एक ऐसी मजबूरी है जो डॉलर की मांग को हमेशा हमेशा ऊंचा बनाए रखती है। चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर ये देखते हैं कि इसका हम सबकी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। जब रुपया गिरता है तो असल में किसे फायदा होता है और किसे नुकसान? अक्सर एक तर्क दिया जाता है कि अरे, रुपया कमजोर होना तो अच्छा है, हमारे एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात के लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? हकीकत ये है कि भारत एक एक्सपोर्ट आधारित इकोनॉमी है ही नहीं। हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट यानी आयात निर्भर अर्थव्यवस्था हैं। हम अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर से आने वाले सामान पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो फिर फायदा होता किसे है? सच कहें तो बस कुछ गिने चुने लोगों को, जैसे कि वो एक्सपोर्टर्स जो अपनी कमाई डॉलर में करते हैं, या वो परिवार जिनके लोग विदेश से डॉलर में पैसा भेजते हैं, या फिर वो बड़ी कंपनियां जिनकी विदेशों में संपत्ति है। लेकिन ये आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि इस छोटे से ग्रुप के फायदे के लिए देश की बाकी बड़ी आबादी को आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है? और ये है वो असली कीमत जो आम लोगों को चुकानी पड़ती है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर से लेकर जरूरी दवाइयां तक सब कुछ महंगा हो जाता है। किसानों के लिए खाद और उपकरण खरीदना महंगा हो जाता है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी तो उतनी ही रहती है, पर उनकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और तो और देश पर विदेशी कर्ज का बोझ भी बढ़ जाता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते।
जब रुपया कमजोर होता है ना, तो असल में दुनिया की नज़र में हमारे काम की, हमारी मेहनत की कीमत घट जाती है। इसका मतलब है कि भारत का एक मजदूर या एक कर्मचारी वही काम करने के लिए एक अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी की तुलना में बहुत कम कमाता है, और ये फासला लगातार बढ़ता ही जाता है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया होगा कि गिरता हुआ रुपया स्क्रीन पे दिखने वाला सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका हमारी जिंदगी के हर पहलू पर बहुत गहरा और वास्तविक असर पड़ता है। देखिए, दुनिया भर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना, वो किसी देश की करेंसी को उसकी इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड मानते हैं। अगर किसी देश की मुद्रा लगातार गिर रही है, तो ये दुनिया को एक सिग्नल देता है कि शायद उस देश की अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे देश की साख पर भी असर पड़ता है। तो आखिर में सवाल आता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी बनती है? स्वाभाविक है कि यह सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार ही हमारी मुद्रा की संरक्षक है और उसकी स्थिरता बनाए रखना उसी की जिम्मेदारी है। तो मैं आज की ये चर्चा इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमें असल में किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? विकास के वो बड़े बड़े आंकड़े जो हमें बताए जाते हैं, या फिर हमारी अपनी जेब में पड़ी मुद्रा की वो ताकत जो हमारी खरीदने की असली क्षमता तय करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।